दारुल उलूम फैज अकबरी, या तो अगर जो आपको कंपनी लेना है F3 से हम कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अहमद ट्रेडिंग कंपनी है ना। चलिए इसी पे हम अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। नेहाल है, ताहिर ट्रेडिंग कंपनी। इस पे हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट कितना है ना। सबसे पहले हमको वो देखना है। इसके बटन से हम पीछे जाएंगे और टैली गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद डिस्प्ले है ना, और बैलेंस शीट पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि देखना है हमें कि हमारा क्या है। यहाँ इतने सारे हमने परचेज किए हैं और जनरल वाउचर भी हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ जनरल वाउचर है। जनरल वाउचर में हमने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा है ना। और वो भी कंप्यूटर किस चीज के लिए, यानी कंपनी की सहूलियत के लिए, यानी कंपनी के हिसाबों किताब को महफूज रखने के लिए। और उसके बाद फर्नीचर खरीदा है कि फर्नीचर इसलिए खरीदा गया है कि आप फर्नीचर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि फर्नीचर क्या करता है, कंपनी को एक डेकोरेशन देता है, यानी एक खूबसूरती झलक देता है कि जिसकी बना पर अच्छा लगता है, कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये लॉन्ग टाइम है, करंट टाइम नहीं है। मोबाइल हमने खरीदा है एक इसलिए क्योंकि हमारा ये मोबाइल क्या है, हमको हमने खरीदा है किसके लिए, यानी कस्टमर को कॉल वगैरह करने के लिए। और यहाँ देखिए सेल्स है, सारा चीज है, हमने हर चीज कर लिया है। लेकिन यहाँ हमने मोबाइल को क्या किया है, उधार खरीदा है। अब अगर आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे खरीदे हैं यहाँ आप एंटर कीजिए। यहाँ देखिए हीरा ट्रेडिंग कंपनी है ना। तो हीरा ट्रेडिंग कंपनी से हमने मोबाइल को क्या किया है, लिया है जनरल वाउचर के अंदर, क्योंकि उधार लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पीछे जाते हैं और टैली गेटवे पे हम जाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में हम वी दबाएंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, तो अब ये क्या कर रहा है कि जैसे कि 5 लाख रुपए लगाया है ना। अब इसके पास अगर क्या है 5 लाख रुपया है, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ दिया जा रहा है क्या, करंट अकाउंट ओपन इन बैंक 4 लाख। तो अब कंपनी के मालिक ने क्या किया, 4 लाख रुपया देकर बैंक में एक अकाउंट खोला। तो आपको मालूम है कि बैंक से हम जो भी लेन देन करेंगे, विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जो भी आप बोलिए है ना, और या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सब के सब हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट के तहत जाएगा। और ये बैंक अकाउंट किसके तहत जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर। और बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या कहता है, जो रिसीवर है उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो बैंक हमारा ये रिसीवर है और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट के तहत है। रियल अकाउंट का कहना है कि कम डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसे डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट को क्या करो, जो गुज आउट हो रहा है, यानी जो पैसे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी हम पहले इसका हम क्या करेंगे, यहां देखिए हर चीज का एक लेजर बना दिया गया है। आप पेमेंट कर सकते हैं, एंट्री आपको करना है ना। आप एंट्री करेंगे ना। अभी देखिए हम आपको सिर्फ अकाउंटिंग ही में, यानी सिर्फ पैसा लेना और पैसा देना, खरीदना फरोख्त, ये सारा चीज हम अभी आपको बता रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि हमने 1 किलो सब्जी खरीदा तो उसमें कितना पैसा आया है ना, हमने 2 किलो सब्जी बेचा तो कितना पैसा आया। तो ये सारे के सारी चीजें आप क्या करेंगे, देखने वाले हैं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ अभी एंट्रीज कराया जा रहा है, और टैली भी आपको क्या करता है, थोड़ा बहुत क्या करता है, एंट्री करने में मदद करता है। तो आज हम देखते हैं, यहां हमने 4 लाख रुपया देके क्या किया, कंपनी ने बैंक अकाउंट में अकाउंट खोला, तो उसका वाउचर किस पे जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर किस में है, F4 देख रहे हैं। यहाँ आपको एक मेनू बार है, या तो आप F4 दबा दीजिए, आ जाएगा। हम अभी F9 इसलिए नहीं दबाऊंगा क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग चालू है, ये रिकॉर्ड बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलेंगे कॉन्ट्रा वाउचर पे। कॉन्ट्रा वाउचर पे चले गए तो अब देखिए यहाँ आपको सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा,
है ना। यहाँ देखिए हमने बैंक का ये बनाया था HDFC बैंक। चलिए हम आपको अगर दूसरे इसमें करना है तो कर सकते हैं, किसमें क्या कहते हैं, HDFC बैंक। तो हम HDFC बैंक के लिए एक लेजर बनाते हैं और HDFC बैंक का हमारे पास कोई लेजर नहीं है ना। तो अब हम यहीं से डायरेक्टली क्या करेंगे, रेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली लेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Alt C बटन दबाएंगे। Alt C बटन दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, Alt C बटन दबाएंगे तो यहां देखिए आपका आ गया लेजर करेक्शन, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, HDFC बैंक लीजिए, HD है ना, HDFC है ना बैंक डाल दीजिए और ये आ गया। अब ये किसके तहत जाएगा, बैंक अकाउंट के तहत जाएगा। तो हम यहां से ले लेंगे बैंक अकाउंट, है ना, देख रहे हैं, यहां से बैंक अकाउंट ले लीजिए। और यहाँ देखिए बैंक अकाउंट का अगर आपको नंबर वगैरह डालना है, होल्ड नाम देखिए ताहिर ट्रेडिंग कंपनी दे दिया, कंपनी के पास आप यहाँ नाम चेंज भी करना चाहे चेंज कर सकते हैं कोई भी, है ना। अब आपको यहाँ अकाउंट नंबर फिल करना है। क्या अकाउंट नंबर हम दे देते 360467999820 और एंटर करेंगे। यहाँ IFSC कोड नंबर मांग रहा है तो कुछ भी दे दीजिए जो आपको मर्जी, या तो चलिए HDFC दे दीजिए और 000000 और 258 इस तरह आप देख के आगे जाएंगे ना, तो यहाँ आपको देखिए कि इस तरीके का वाउचर आएगा। यहाँ मिस हो रहा है, अगर आप पास करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि उतना मुझे नहीं, लेकिन यहाँ आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको बता भी दे रहा है कि IFSC कोड जो इस बैंक का है तो वो क्या है, 4 अल्फाबेट है ना, और फॉलोड 0 एंड 6 नंबर है, फिर अल्फाबेट है। तो यहाँ देखिए इस तरीके एक एग्जाम्पल है ना। तो 6 क्या है आपका नंबर है और 4 ये है। तो यहां से आप दे दीजिए कोई भी एक नंबर और दे दीजिए 9 दे दीजिए। चलिए आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रांच कोई भी एक ब्रांच अगर आप देना चाहते हैं, हम चाहते हैं मुद्रा डाल देते हैं, मुंद्रा, है ना। अब आपको चेक चाहिए, चेक के लिए यस कर दीजिए, है ना। अगर आप चेक कर रहे हैं तो चेक के लिए यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। हमको यहाँ एंट्री पास करना है, हमने एंट्री क्या कर लिया, पास कर लिया। अब हम देखिए HDFC बैंक में हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कितना। अब यहाँ इसका जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि HDFC बैंक में क्या है, अगर आपको देना है क्या है, कैश जमा करना, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले इसको क्या कर लीजिए, हटा लीजिए और यहाँ कैश कर लीजिए। ठीक है, कैश आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, बैंक होगा। क्यों, क्योंकि बैंक आपका क्या है, पर्सनल लोन, पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। और पर्सनल अकाउंट का कहना है कि जो रिसीवर हो, तो बैंक, अब हम कंपनी कैपिटल क्या कर रहा है, मालिक क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपया वो क्या करेगा, जमा करेगा, है ना। 1 लाख रुपया वो जमा करेगा, किससे, यानी बैंक में। तो बैंक रिसीवर हो जाएगा। तो यहां देखिए हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं। चलिए 1 लाख रुपए हमने जमा कर दिया। अब क्या कर दिया, किस वाले बैंक पे, अगर आपको SBI पे करना है तो SBI पे कीजिए, हमको HDFC बैंक पे करना है। ठीक है, हमने कर दिया और एंटर करके आप क्या कर सकते हैं, ये सब अगर आपको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको कुछ फिल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी आपको आएगा, है ना, क्या है, डेनिमेनेशन, है ना। तो इसको भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको ये पूछ रहा है कि 2000 का नोट कितना है, 1000 का नोट कितना है। तो आप अगर इसको बंद करना चाहें, है ना, तो बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंटर करते हुए पास कर लीजिए, या तो कंट्रोल A से पास कर लीजिए और इसका एरर। ठीक है, तो ये अब अगर यहाँ आपको नरेशन देखना है तो अब यहाँ नरेशन लिख सकते हैं कि ओपन, है ना, HDFC बैंक अकाउंट 40,000 या तो 1 लाख। तो यहाँ आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लीजिए हम लिख लेते हैं ओपन, है ना, HDFC बैंक अकाउंट, है ना। इस तरीके से बैंक अकाउंट दे दे बैंक, है ना, कितना, 1 लाख यहाँ आप दे सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, नरेशन हम नहीं देंगे। ठीक है, हम एंटर करते हैं और यहाँ हम कंट्रोल A से पास करते हैं और एंटर करते हैं, और फिर हम एंटर करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हमारा पैसा क्या हो गया, जमा हो चुका है।
ठीक है, किसमें, एचडीएफसी बैंक में। अगर हमको उसको देखना है तो कहां चलना है, पीछे जाइए, बैक जाइए, और यहां देखिए बैलेंस एंड शीट पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ आप देखिए कि करंट लेवल यानी कैपिटल का जो पैसा हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अब अगर आप यहाँ आप देखेंगे कि इस पे है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर जाइए तो देखिए आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट आपने खर्चा इतना किया, परचेज इतने का किया, और इतने का सेल्स किया आपने, है ना। तो अब ये इतना सेल्स किया आपने, इसमें इतना जोड़ा गया, ये सेल्स अकाउंट पे गया है ना। अब इसमें इतना बचा, तो ये आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आप जब सारी चीजें आप निकालेंगे तो हर चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बैंक अकाउंट में जमा किया ना, तो हम लेजर के एतबार से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। डिस्प्ले पे जाइए और यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा, चलिए पीछे चलिए, और इन्फो है ना, यहाँ हम क्या करेंगे, इन्फो में चलेंगे, और एक मिनट, यहाँ आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और डे टू डे भी आप देख सकते हैं। चलिए हम डिस्प्ले करते हैं डे, और यहाँ देखिए अकाउंट बुक्स है ना, अकाउंट बुक्स पे करेंगे और लेजर पे क्लिक करेंगे, है ना। तो लेजर पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक में आपने कितना जमा किया है। अगर आपको लेजर के एतबार से देखना है कि भाई अगर कोई कहे कि वो फलां साहब का क्या मामला है, उसको दिखाइए, उसका लेजर दिखाइए, तो आप डायरेक्टली यहाँ इस पे एचडीएफसी बैंक पे आएंगे। देखिए आपने जमा किया है कैश, है ना, ये आपका कितना अकाउंट यानी 1 लाख रुपया है। कब जमा किए हैं वो सारा चीज आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ 1 अप्रैल 2022 पे आप क्या किए हैं, टू 2 अप्रैल 2022, है ना। तो इस तरीके से इस टाइम को अगर चेंज करना है तो आप एंट्री के वक्त टाइम चेंज कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। जैसे यहाँ है, हमने 2 अप्रैल को किया है ना, हालांकि हमारा क्या है कि ये एंट्री क्या हुई है, 2 अप्रैल को हुई है, और हमको 1 अप्रैल यानी 1 तारीख और 2 तारीख क्या करता है, ये कंपनी यानी टैली हमको खुद ब खुद देता है ना। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आप बैंक से जैसे एग्जाम्पल हम एक न्यू कंपनी ही बनाते हैं, चलिए, और आपको दिखाते हैं कि आपको उसमें एंट्री करने से कोई ये घटता बढ़ता कुछ है नहीं। चलिए हम डायरेक्ट F3 ले लेते हैं और न्यू कंपनी क्रिएशन करते हैं ना, क्रिएट कंपनी, और हम यहाँ दे देते हैं कोई एक कंपनी का नाम दे देते हैं अशरफ, है ना, ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग कंपनी। और यहाँ चलिए हम कुछ नहीं फिल करेंगे, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम टाइम चेंज करेंगे क्या, 1/4/2022, है ना, यहाँ एंटर करेंगे और सेम टाइम रखेंगे, और कंट्रोल एस हम एक्सेप्ट करके इसको पास करा लेंगे। अब हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ हम अकाउंट खोलेंगे। चलिए हम स्किप करके आगे चलते हैं, और अकाउंट इन्फो में हमको जाना है, कहाँ, अकाउंट इन्फो पे, यहाँ गेटवे ऑफ टेली अकाउंट पे चलेंगे, और हम यहाँ क्या करेंगे, पहले लेजर बनाएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। आप यहाँ लेजर बनाएंगे और क्रिएट लेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपको अगर ये सब सारा चीज नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स वगैरह, तो आप यहाँ से बंद भी करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। कहाँ, F11 पे चाहिए, फ्यूचर पे जाइए, और यहाँ से सबको, यहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, यस करेंगे, आपको मालूम ही है, और ये सब नो हो जाएगा, है ना, सबको नो कर देना। चलिए सबको नो कर दीजिए, एन भी दबा देंगे तो नो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, है ना। अब हम यहाँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए, और हम चलते हैं पीछे, थोड़ा सा पीछे चलिए, और हम यहाँ क्रिएट लेजर करेंगे। ये चीज आपको कॉन्फर्मेशन मिल रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, F12 बटन दबाना है और यहाँ से नो कर देना है ना। सब गालिबन नो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से लीजिए, और हम यहाँ देते हैं कैपिटल अकाउंट का, कैश का तो बना हुआ रहता ही है ना, तो होल्डर नेम वगैरह कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ आपको बैंक कॉन्फर्मेशन आपको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट फिल कर देना है। यहां आपको कैपिटल करना है ना, कैपिटल, ठीक है, अकाउंट, और हम चलते हैं यहां AC यानी अकाउंट, अकाउंट। अब हम ये हमारा किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के तहत जाएगा। तो हम यहाँ सी दबाएंगे, देखिए कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ,
है ना। तो यहां से हम कैपिटल अकाउंट चूज कर लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, पास करा लेंगे। ठीक है, हमने पास करा दिया। अब देखिए कि कैपिटल क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। चलिए हम यहाँ एंटर करते हैं और हम पीछे बैक जाते हैं, बैक चलेंगे और हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यानी वी बटन दबाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर आ गया। अब यहाँ अगर आपको कुछ करना है, पैसा जमा करना है, अगर आपका ये क्रिएटन नहीं आया है ना, जैसे क्रेडिट एंड डेबिट अगर नहीं आए पहली मतलब अगर आप करेंगे तो F12 दबा दीजिए कॉन्फर्मेशन पे। आप यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। कहा, ये देखिए क्रेडिट एंड डेबिट, तो हमारा यहाँ एस किया हुआ है, आपका नो रहेगा तो आप यहाँ एस कर सकते हैं। ठीक है, और ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर पे नहीं जाएंगे बल्कि हम क्या करेंगे, एफ यानी रिसिप्ट, पहले रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे क्योंकि हमको पहले पैसा जमा करना है। तो हम यहाँ F6 बटन दबाएंगे। यहाँ पे देखिए अब यह हमारा आ गया। ठीक है, तो कैश तो हमारा खुद ब खुद वो लेजर बना हुआ रहता ही है, नहीं होगा हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट के तहत है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं कितना, 1 लाख या तो 3 लाख ले लीजिए। चलिए 3 लाख हो गया। अब इंटर करेंगे और यहाँ देखिए कैश अपने आप आ गया। तो कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, ये 3 लाख रुपया वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहां अगर आप देखेंगे, इसका पीछे जाइए और डिस्प्ले अगर आप करेंगे तो इसका बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो यहां देखिए 3 लाख रुपया आपको दिखा रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 3 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया क्या हो जाए, हम बैंक में जमा कर देते हैं। ये 3 लाख ने हमने ये कंपनी शुरू करने के लिए रखा है ना, तो हम चाहते हैं कि इस 3 लाख में से 1 लाख रुपया क्या हो जाए हमारा कंपनी में यानी बैंक में जमा हो जाए। तो क्या यहां आपका घटेगा, नहीं घटेगा, है ना, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप उसको इंटर करके आगे जाएंगे तो आपको बताएगा कि हाँ कितना ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे और यह हम पहले लेजर बनाएंगे। हम कॉन्ट्रा वाउचर पे चलेंगे F4 से, है ना, कॉन्ट्रा वाउचर पे आए और यहां हम क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो हमको यहाँ एक बैंक से, कौन से बैंक से हमको क्या करना है, जमा करना है। यहां हम देखिए Alt+C से लेजर बनाएंगे। पहले हम दे देंगे SBI, है ना, SBI बैंक दे दिए, ओके। और ये हमारा बैंक अकाउंट के तहत जाएगा। यहाँ आप नंबर वगैरह डाल दीजिए। अब आप यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह डालिए 360467998820। ठीक है, यहाँ IFSC कोड नंबर डाल दीजिए FSBIN 0001433। ठीक है, अब आप यहाँ उसको जो है ब्रांच नाम दे दीजिए, हम दे देते हैं राजमहल, है ना। इस तरीके से आप देकर पास करा लीजिए और ओके करा लीजिए। तो ये आपने बैंक अकाउंट तो पास करा लिया, है ना, लेकिन बैंक अकाउंट यहाँ आपका डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप बैंक चले जाइए और यहाँ कैश, पहले कैश जमा कर दीजिए। कितना, 1 लाख आप जमा कर दीजिए। चलिए 1 लाख रुपया आप जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया, 1 लाख रुपया जमा हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैंक किस वाले बैंक पे, यानी SBI बैंक में हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहां हम इंटर करेंगे तो यहां आपको मिल रहा है ये सारी चीजें। अगर आपको नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, तो आप सीधे बैक जाइए और यहां से F12 बटन दबाइए और यहां आपको शो, है ना, ये वाला आपको, चलिए हम आगे चल के दिखाते हैं। और एक्सेप्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए और इंटर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए तो यहां देखिए, यहां आपको नीचे की तरफ आइएगा, कहा, यहां, है ना, शो कैश, है ना, डोमिनेशन, ये चेक। अगर आपको चेक भी नहीं चाहिए, चेक प्रिंट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप हटा दीजिए। यहां अभी हम इसको नो करेंगे, है ना। चलिए इंटर कर दिए और आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम फिर क्या कर रहे हैं, हम अब बैंक से निकालना चाहते हैं, यानी विड्रॉ करना चाहते हैं, है ना। तो यहां देखिए, अब अगर हम क्या करेंगे, कैश नकद माल निकालेंगे। कहां से, चलिए इंटर कीजिए और कैश कर लीजिए। और हमने 1 लाख रुपए जमा किया था ना, याद रखिएगा, हमने 1 लाख रुपए जमा किया था। अब हम 1,20,000 यहां से ये करेंगे। ठीक है, इंटर निकालेंगे तो यहां आपको किससे, क्रेडिट डेबिट ये हो जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
क्रेडिट बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए और यहां से बैंक एसबीआई बैंक दे दीजिए और यहां आप क्या करेंगे कैश, यानी आपके पास आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहां भी कर सकते हैं। चलिए और यहां से कैश ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ये आपका निकाल सकते हैं, जमा करना चाहते हैं जमा भी कर सकते हैं, निकालना भी चाहते हैं निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां चलेंगे डिस्प्ले पे, यानी बैलेंस शीट पे चलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट पे चल रहे हैं। यहां देखिए 3 लाख रुपए तो है ना, करंट एसेट है, लेकिन हम यहां एंटर कर रहे हैं तो देखिए कैपिटल अकाउंट के जरिए हमें आया है। ठीक है, रिसिप्ट हुआ है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको देखना चाहते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट में कितना है। तो डिस्प्ले कीजिए, आपने कितना बनाया, डे टू डे अकाउंट बुक्स पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर के ताल्लुक से भी कि आपने एसबीआई बैंक में कितना जमा किया है और कितना लिया है। तो देखिए एक तो क्या है, कैश हमने जमा किया है ना, यानी, और एक कैश हमने क्या किया है, विड्रॉल किया है ना। तो ये दोनों अभी इस मामले में चला जाएगा। तो यहाँ आपको हिसाब वही आएगा कि देखिए यहाँ 1 लाख रुपया आपका क्या है, करंट बैलेंस है, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना रहा, 20,000, यानी आपके पास सिर्फ 20,000 है, क्योंकि 20,000 ये बैंक आपके पास पाएगा, है ना। तो यहां देखिए 1 लाख रुपए तो हमने जमा किया, लेकिन हमने 1,20,000 हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब बचा कितना, टोटल क्लोजिंग, हमारा जो बैंक क्लोज हो गया, बंद हो गया, तो किस बिना पर हो गया, हमारा बैंक इस बना पर कि हमने 20,000 रुपए हमने कर्ज ले लिया है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब बैंक अकाउंट का जो है इस पे कीजिए और यहाँ आप बैंक अकाउंट के जरिए जमा भी कीजिए और हर एक चीज को एक एक चीज से एंट्री कीजिए और उसको शो भी कीजिए, दिखाइए भी कि हाँ आप एंट्री सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अब बैलेंस शीट पे अगर और जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पे हमारा कितना है, 3 लाख रुपया है, हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, है ना। अब फिर उसमें से हमने 1,20,000 रुपया निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको, जैसे टैली पे आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ आपको सारा चीज आ ही जाता कि आप पैसा डालना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, है ना। विड्रॉल का हम फिर एक मर्तबा देख लेंगे, अभी आपको सिर्फ डालना है, यानी कैश, यानी ओपन अकाउंट करना है, यानी आपको पैसा बैंक में जमा करना है। तो इसका एंट्री आप कीजिए, 2-4 बैंक ऐड कीजिए और उसमें आप एंट्री कीजिए, और उसमें अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे राब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह जरूर उसको जो है करने की कोशिश करूंगा।